चैनल CNN ने दावा किया कि उसे इजरायली सूत्रों ने बताया है कि वो यहिया सिनवार के शव को इजरायली और विदेशी बंधकों को हमास से छुड़वाने के लिए सौदेबाजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भी हमास की कैद में इजरायल सहित दुनिया के कई विदेशी बंधक मौजूद हैं। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों के मास्टरमाइंड हमास नेता याना सिनवार को इजराइल डिफेंस फोर्स ने बुधवार को मार गिराया था। उसके शव को एक खुफिया जगह पर सुरक्षित रखा गया है। इजराइल के मुताबिक हमास नेता सिनवार ही उसके 1200 से ज्यादा लोगों के नरसंहार और करीब 250 से ज्यादा लोगों के अपहरण का जिम्मेदार था। अब सिनवार का मुर्दा शरीर उन्हीं बंधकों की रिहाई का हथियार हो सकता है, क्योंकि इजराइल के सैन्य अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमास चीफ की बॉडी का फायदा उठाया जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कुछ रोज पहले एक बयान में कहा था कि हमास की कैद में अभी भी 101 बंधक हैं। हमास ने कई बंधकों को मार डाला और कई को सीज फायर के बदले छोड़ दिया था। ऐसे में इजराइल की कोशिश है कि जिन बंधकों को हमास ने मार डाला उनके शवों को वापस ला सके, जिनमें वो 6 बंधक भी शामिल हैं जिन्हें 1 महीने पहले ही रफा के तेल अल सुल्तान में मार दिया गया था, जहां याना सिनवार की आखिरी लोकेशन मिली थी। बताया जा रहा है कि हमास के लोग इसलिए डेड बॉडी हासिल करना चाहते हैं ताकि वो यहिया सिनवार की दरगाह बना सकें। यह सब कुछ तभी मुमकिन हो सकेगा जब हमास इस्राएल के बंधकों को आजाद करेगा। इजराइल के सैनिकों ने 16 अक्टूबर को एक ऑपरेशन के दौरान तेल अल सुल्तान इलाके की एक इमारत में याना सिनवार को ढेर कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार के सिर में गोली लगी थी। बाद में डीएनए रिपोर्ट की जांच में पता चला कि मरने वाला हमास चीफ सिनवार ही था। उसके बाद इजराइल के सैनिक उसके मृत शरीर को लेकर सौदेबाजी करने की प्लानिंग में हैं। कि अब हमास गाजा पर शासन नहीं कर रहा है। इसके पहले बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को सीधे सीधे संदेश दिया था कि अगर वो इजरायली और विदेशी बंधकों को छोड़ देते हैं तो उन्हें बाहर जाकर रहने और गाजा से निकलने की अनुमति दे दी जाएगी। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर आज नहीं चलेगा बुलडोजर। 2 दिन पहले प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर लगाए थे नोटिस। कुछ लोगों ने खुद अवैध निर्माण